नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं कि चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकालने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए अभी से क्या क्या पढ़ लेना। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान जीके का वेटेज जो बढ़ाने की मांग थी वो स्वीकार कर ली गई है और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ गया है। तो लेकिन राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा है तो अभी तक ये पता नहीं चला है कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कम हुआ है, क्या कोई सब्जेक्ट हट रहे हैं या नहीं हट रहे हैं, ये अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाई है। इस असमंजस में कई सारे विद्यार्थियों के मेरे पास में कमेंट आए हैं कि सर अभी करना क्या है, अभी एक्चुअली हमें पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो इस सेशन को यदि आप देख लेंगे तो मैं समझता हूं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से अभी आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है वो अभी भर लें। कभी भी किसी भी फॉर्म को भरने में आप लास्ट डेट तक इंतजार मत करें। ये कई सारे विद्यार्थियों की पता नहीं क्या आदत होती है, लास्ट डेट तक इंतजार करेंगे। कई जने आपस में जैसे बात भी करते हैं, लास्ट डेट कब है, अच्छा जब है तब भर देंगे। मत किया करो ये गलती, क्योंकि लास्ट डेट पे सर्वर सारे डाउन हो जाते हैं और आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों के ही कमेंट हमारे पास भी आते हैं, गुरुजी ये हो गया, वो हो गया, फलानी हो ढिकनी हो। तो मैं तो थाने कितनी बार समझावा, पर है मतलब टाइम में तो समझ जाओ, नहीं तो बस चल जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं, एक तो फॉर्म समय पे भर देना। दूसरी बात की अब क्या पढ़ना है, देखो राजस्थान जीके तो आप लोगों को घोट कर भी जाना है, क्योंकि राजस्थान जीके तो अब आप लोगों के 50 प्रश्न पूछे जाने ही है। ये देख लो, आलोक राज जी का जो ट्वीट है वो आ गया है। कई सारे बच्चे अभी इस चिंता में, मैंने खुद ने 2-3 वीडियो बनाए हैं कि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया हटनी चाहिए और हटेगी। अपन पूरा प्रयास कर रहे हैं और सभी जो है गुरु वृंद भी प्रयास कर रहे हैं, बालक भी प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज जो है अब नजरों में बहुत खतरनाक तरीके से आई है और इसको तो हटना ही पड़ेगा। तो इसकी चिंता अब नहीं करनी है, लेकिन प्रयास करते रहना है। चिंता नहीं करनी मतलब यूं नहीं नेचो धार बैठ जाओ, बा काम नहीं आवे। प्रयास तो करते रहना है, प्रयास तब तक करना है जब तक सफलता नहीं मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इस सेशन में अपन ध्यान देंगे कि अब आप लोगों के राजस्थान जीके के कितने प्रश्न आने हैं। आप लोगों के 50 प्रश्न आने हैं। अब यहाँ पे जो राजस्थान जीके का आप लोगों को सिलेबस दे रखा है चतुश्रेणी का, उसमें कुछ टॉपिक नहीं दिए हुए, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोगों को अब संपूर्ण राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। मैंने पशु परिचर वाला एक बैच लिया था, सभी ध्यान देना। उसके अंदर जब पशु परिचर का भी विस्तृत सिलेबस नहीं आया था ना, तो मैंने पूरा संपूर्ण राजस्थान जीके पढ़ाया। उसके अंदर संपूर्ण राजस्थान जीके उसके अंदर मैंने पढ़ा रखा है, यानी कि पूरी थ्योरी क्लास है आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी थ्योरी क्लास है आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगी। प्ले लिस्ट में जाकर पशु परिचर की आप प्ले लिस्ट देख लेना, उसमें संपूर्ण राजस्थान जीके पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाई है, इतिहास पढ़ाया है, कला संस्कृति पढ़ाई है। तो यानी पूरा राजस्थान जीके मैंने एक बार करवा रखा है थ्योरी, वो आप पढ़े। मैं फिर से आप लोगों को जो है सुदर्शन बैच में पढ़ा चुका हूं, और सुदर्शन बैच में जो टॉपिक अब नहीं पढ़ाए हैं वो बहुत जल्दी आप लोगों को मैंने बताया कि 10 अप्रैल से जो है अपन नया जो है चतुश्रेणी का स्पेशल बैच शुरू करेंगे। जो टॉपिक उसमें बच गए हैं उन्हें भी कवर करेंगे। पूरा बैच निःशुल्क है, किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। इस चीज को पहले क्लियर कर लिया करें, क्योंकि आजकल जहां पे जो वीडियो दिखता है सभी जगह यही है, ये कोर्स है वो है। तो अपना पहले से ही क्लियर कर दूं मैं कि पूरा बैच जो है थ्योरी वाला, ठीक है, न सिर्फ ऑब्जेक्टिव, थ्योरी वाला पूरी तरीके से निःशुल्क ही है। आप लोग पढ़ो, और सिलेक्शन लेने वाला बैच है, सिलेक्शन लेने वाली क्लासें हैं अपने इसी चैनल पर मिलेगी, चिंता किसी बात की नहीं करनी है। अब बात करें कि गुरुजी अब पढ़ना क्या है, जैसे कि ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है। सामान्य देखो, वेटेज कहां से कम होगा उसका पता लगाने का एक तरीका है, कहां पे ज्यादा है, ठीक है। तो देखो, एक तो सामान्य हिंदी में आप लोगों के कितने दे रखे हैं, 30, तो यहां से कम होगा, ठीक है, यहां से कम होगा। यहां से कम क्यों होगा, क्योंकि अपनी मांग क्या थी, ध्यान दो कि अदर स्टेट के जो है बच्चे बाजी मारेंगे, तो हिंदी सभी जगह कॉमन होती है, पूरे भारतवर्ष में कॉमन है, तो यहां से जो है कम किया जाएगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदी पढ़नी नहीं है, पढ़ना आप लोगों को सभी है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं ताकि आप लोगों का विजन क्लियर हो कि आपको करना क्या है। यहां से वेटेज जरूर कम होगा, लेकिन ये नहीं है कि हटा दिया, आप लोगों को पढ़ना है। और जो नए बच्चे हैं वो ध्यान रखना, जो कंपटीशन में नए हैं, कि यहाँ पे आप लोगों को व्याकरण पढ़ना होता है, और व्याकरण में भी परिभाषाएं याद नहीं करनी है, आप लोगों को उदाहरण अधिक से अधिक पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ये एग्जाम कैसा होता है, एमसीक्यू टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, वहां आप लोगों को थ्योरी नहीं लिखनी है। तो इसलिए आप लोगों को उदाहरण ज्यादा से ज्यादा
आने चाहिए, यानी परिभाषाएं अपने को समझनी है, रट्टा नहीं मारनी है, याद नहीं करनी है, समझनी है कि इसके परिभाषा के आधार पर उदाहरण कैसे सॉल्व होते हैं। आगे बात समझ। तो एमसीक्यू टाइप प्रश्न है, उसी के अनुसार आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। वेटेज जो है यहाँ से कम होगा। बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी यहां से जो है वेटेज कम होना चाहिए। एक तो कह रहे हैं अंग्रेजी से कम होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी देखो हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती, बैठती नहीं है, मेरे भी कम बैठती है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि यहां से जो है आप लोगों के 5 नंबर का वेटेज कम हो जाएगा, 5 प्रश्न वाला। मुझे अनुमान यह है कि यहां से आप लोगों को यह कर दिया जाएगा 10, और यहां से 10 प्रश्न कम कर दिए जाएंगे। इसको 15 या 20 प्रश्न तक ला सकते हैं। इसको कितने 15 या 20 प्रश्न तक इसे ला सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि 30 प्रश्न उन्हें वहां पे बढ़ाने हैं, बाकी का ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे 5 नंबर का डिफरेंस निकाल सकते हैं, या फिर इसमें निकालेंगे गणित में, यहां से कम होगा। यहां से 100% लग रहा है, यहां से कम होगा। ठीक है, लेकिन फिर कह रहा हूं यहां से कम होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इस सब्जेक्ट को पूरा हटाया जाए। इनमें से हटेंगे, आप मानकर चले, कोई भी पूरी तरीके से हटेगा नहीं। कंप्यूटर और ये तो हटने नहीं है, सामान्य विज्ञान, क्योंकि 5-5 प्रश्न ही दे रखे हैं। ठीक है, जहां पे ज्यादा है तो एक तो यहां ज्यादा है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में एक जैसा है, पढ़ते हैं एक जैसा है, और यह यहां ज्यादा है। तो 2 जगह से तो निश्चित रूप से कम होने हैं आप लोगों के वेटेज। एक तो गणित के यहां से सामान्य गणित, और एक हिंदी। अंग्रेजी में से भी मुझे लगता है कि कम किया जाएगा, और ये सारा कम करके वेटेज बढ़ाया जाएगा राजस्थान जीके के अंदर। ठीक है, तो अब कि गुरुजी अब हमें पढ़ना क्या है, तो देखो राजस्थान जीके जो है आप लोगों को गोट कर पे जाना है। राजस्थान जीके भी आप समझो इतनी जल्दी कवर नहीं होता है, आप लोगों को सारे टॉपिक पढ़ने हैं अभी। और मैंने बताया पशु परिचर वाली प्लेलिस्ट अभी से खंगाल कर शुरू हो जाओ, और सुदर्शन बैच के अंदर जो पढ़ाया है अभी से शुरू हो जाओ, क्योंकि बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। ये 4-5 महीने आप लोगों के पास में है ना, दमादम तैयारी करो, और मतलब ऐसा अवसर फिर से नहीं मिलने वाला है। समुद्र भर पोस्ट आई है, कितनी आई है 53,000। ये पटवारी की और पोस्ट देखना 2,000 4,000 ऐसी आती है ना। 53,000 पोस्ट कम नहीं होती, 53,000 पोस्ट आई है। हाँ, फॉर्म भी आएंगे 20-25 लाख, फॉर्म भी 20-25 लाख आएंगे, लेकिन उनमें पढ़ने वाले 20-25 लाख पूरे नहीं होते। कई लोग तो अंतिम महीने तक ये पूछते रहते हैं एग्जाम से 1 महीने पहले, गुरुजी इसमें ये पढ़ना है क्या? तो समझ लो कि उनकी तैयारी कैसी होती है, वो अपने लक्ष्य के प्रति कितने जागरूक है। अब वापस सार बता रहा हूं, अभी आप लोगों को क्या करना है, राजस्थान जीके पढ़ना है, जिसके अंदर शुरू करो आप भूगोल से। ठीक है, सारा मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्रम वाइज क्लासें दे रखी है पूरी, जैसे पेड कोर्स में चलती है ना, वैसे ही क्लासें दे रखी है। तो भूगोल से शुरू करो। भूगोल से शुरू करने के बाद में आप आ जाएंगे क्या, कहां, इतिहास पर आ जाओगे, क्योंकि भौगोलिक स्थिति क्लियर होगी ना, तभी आप लोगों के इतिहास क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जैसे इतिहास कवर करते हो तो इसमें कला संस्कृति आप लोगों के ऑटोमेटिक साथ में क्लियर होती है, तो इसके बाद में आप लोगों को पढ़ना चाहिए कला संस्कृति। ये सीक्वेंस रहता है पढ़ने का। अधिकांश विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, यहां से शुरू कर देंगे या यहां से शुरू कर देंगे कि कला संस्कृति पढ़ने में मजा आएगा गुरुजी, क्या बिम के वाद्य यंत्र आ जाया करे, नाच गाना आ जाया करे, नृत्य संगीत वगैरह, तो बटू शुरू कर ला। गलती ये होती है कि आप लोगों को यदि भौगोलिक अभी तक आप परिचित नहीं है राजस्थान से बराबर, तो आप लोग सीधा वहां पे जाते हैं, तो वहां गलतियां करते हैं। पहले भूगोल पढ़े ताकि ये चीजें आप लोग वहां अच्छी तरीके से कमांड कर सको। तो राजस्थान जीके में आप शुरू करो भूगोल से, फिर आना भूगोल पढ़ने के बाद इतिहास पे, और फिर आना कला संस्कृति पे। आप लोग यदि अपने सुदर्शन बैच को देखोगे तो मैंने भी आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाया है, पहले भूगोल पढ़ाया है, फिर इतिहास का टॉपिक पढ़ाया, और फिर कला संस्कृति के चल रहे हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ना है। साथ ही साथ हिंदी पूरी तरीके से नहीं हटेगी, साथ में आप पढ़ते हो तो फिर आप लोगों को हिंदी से शुरू करना है, और हिंदी के अंदर विस्तृत सिलेबस आया हुआ है तो उसके अनुसार चलना है। सामान्य अंग्रेजी की अपनी क्लासेस ओपीडी पे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे इसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, उन क्लासेस को देख के सारा कंसेप्ट समझो, और फिर जो है प्रैक्टिस करो। जीजीडी टेस्ट सीरीज में आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है। ठीक है, ये यहाँ पे ये चीजें कवर हो जाएगी जीके के अंदर। आई बात सामान्य विज्ञान की, ठीक है, इसकी भी आप लोगों को अपने दूसरे चैनल ओपीडी पे फ्री क्लासेस दे रखी है। क्या कर रखा है, फ्री क्लासेस चल रही है पूरी तरीके से, और पूरा सर जो है कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, उसके अनुसार आप लोगों को पढ़ना है। एक अभी परसों आप लोगों के महा मैराथन आएगी जेल प्रहरी वालों के लिए, वो आप लोगों को भी अटेंड करनी है, क्योंकि उसमें से प्रश्न आप लोगों के भी बनेंगे। रही बात समसामयिक घटनाओं की, तो अपने पास में आर.एन. सैनी नाम का एक तुर्क का इक्का है, जो आप लोगों को करंट अफेयर्स में कहीं प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे। ये जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी, क्लासेस के माध्यम से भी आप लोगों के कवर होगा। रही बात बेसिक कंप्यूटर की, सिर्फ 10-15 दिन का खेल है बेसिक कंप्यूटर, आप लोगों के जितने प्रश्न बनते हैं सारे कवर करवा दिए जाएंगे, इसकी चिंता करनी नहीं है। कि गुरुजी सामान्य गणित,
तो देखो सामान्य गणित के बारे में मैं बताऊं, अपने इसी जीजीडी चैनल पर प्रमोद सर ने पूरी गणित इतनी बढ़िया तरीके से करवाई है। प्रमोद सर ने पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाया है, किसमें? पशु परिचर के बैच में। किसमें करवाया? पशु परिचर। यदि एक बार आप लोगों ने ये क्लास देख ली ना, फैन हो जाओगे, ये बात है। हाँ, ये है कि प्रमोद सर अब यहाँ पे नहीं है, उनकी जो है IITL उनको पढ़ाने के लिए ड्यूटी लगी हुई है, वहां पे उन्हें ज्वाइन करना पड़ा है, तो यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं वापस इनकी क्लासेस शुरू करवा देता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोद सर नहीं है, लेकिन आप प्रमोद सर की वो सारी क्लासेस देख लो। तब तक मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टीचर जो है मैथ्स का यहाँ पे उतारूंगा, जो आप लोगों को पूरी मैथ्स करवाएंगे। देखो सारी चीजें कवर हो रही है। हिंदी जो है अपने इसी पर नरेंद्र दान जी चारण सर ने पूरी करवा रखी है अपने जीजीडी पे, और हिंदी के लिए मैं आप लोगों के फिर बाद में जो है एमसीक्यू क्लासेस लगवाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का एक बार कंसेप्ट क्लियर करो। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब कुछ करवा रखा है, कंसेप्ट क्लियर करो, फिर ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए क्लासेस लगवाएंगे। जैसे ही इसमें आगे बढ़ते जाते हो, एक एक टॉपिक आप पढ़ते जाते हो, उसके बाद में देखो आप लोगों को क्या करना है। देखो ये चीजें जो है आप लोगों को पुस्तक इस पे अपडेटेड सिलेबस पे, ये पहले ये ध्यान रख लो। अभी तक जो सुनने में आया है वो ये है कि 10 अप्रैल तक आप लोगों के अपडेटेड सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, अपडेटेड सिलेबस जो है वो आ जाएगा आपके 10 अप्रैल तक, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। जैसे ही अपडेटेड सिलेबस आता है, अपनी पुस्तक जो है पहले से तैयार है, राजस्थान जीके के कौन से टॉपिक बढ़ रहे हैं और बाकी में कौन से कम हो रहे हैं, उसको 1-2 दिन का समय लगेगा सिर्फ ये आने के बाद एडजस्ट करके तुरंत आप लोगों को जो है पुस्तक मार्केट में दे दी जाएगी। तो कहीं इंतजार नहीं करना है, तब तक आप लोगों की पढ़ाई कैसे चलेगी वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब जैसे एक एक टॉपिक पढ़ते हो आप लोग, यहाँ सुदर्शन बैच से कवर करते जाना। जीके आप लोगों को पूरा करवा रखा है। ठीक है, और साइंस की और मैथ्स की क्लासेस आप लोग, साइंस की और इंग्लिश की क्लासेस ओपीडी पे आप लोगों के चल ही रही है, इनको भी कवर कर लेना है। और उसके बाद में मास्टर प्लान मैंने एक वीडियो बनाया है, ये इसको देख लेना कि प्रिपरेशन आगे कैसे चलानी है। और जैसे ही एक एक टॉपिक पढ़ते हो, उसके बाद में आप जाएंगे जीसीडी ऐप पर, और वहां पे नाम मात्र के शुल्क के अंदर ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है। मान लीजिए भारत की भौगोलिक सीमाएं टॉपिक उठाया, तो उसके अंदर 50 प्रश्न बन रहे हैं, 55 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, तो सारे के सारे प्रश्न और उनकी शानदार व्याख्या इस तरीके से बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, कॉमो ज्वाइन कर लेना। कॉमो में यदि आप देखो पहले से ये कम है, कॉमो में जाओगे इनको मिलाकर और भी कम हो जाती है, तो इनको ज्वाइन करके जैसे ही जो टॉपिक पढ़ा उस पे करनी है प्रैक्टिस, और फिर आप लोगों की तैयारी होगी, पूर्णतया तैयारी करते हुए आगे बढ़ोगे, यही स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ना है आप लोगों को, कैसे पढ़ना है, इस चीज के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। बाकी आप लोगों के लिए समय समय पर मैंने कहा था कि मार्गदर्शन के और किस तरीके से आगे बढ़ना है, इनके वीडियो समय समय पे आप लोगों को दे दिए जाएंगे। अब जैसे ये वीडियो दिया, अगला नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को दूंगा टाइम टेबल का। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देने वाला हूं टाइम टेबल का। अब टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 बजे नाश्ता करेंगे, 9 बजे खाना खाएंगे, ये वाला कोई टाइम टेबल नहीं होता। टाइम टेबल होता है सब्जेक्ट के अनुसार, कि कौन सा सब्जेक्ट कब कब कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो होता है कंपटीशन का टाइम टेबल। यहाँ नहीं है कई जगह मैं देख लिया करूं कोई ऐड टाइम टेबल आ जाए, 5 बजे मेरा खाना टाइम, वो है बीडी पीनो टाइम, ये सब हंसी मजाक में जो लोग लेते हैं ना इस सीरियसली चीज को, कैरियर को, जब समय उनके साथ में मजाक करेगा तब उन्हें जो है मारवाड़ी में क्या रोता ने रोज ही नहीं आवे, यानी रोना चाहेंगे तो रोना भी नहीं आएगा, ऐसी कंडीशन हो जाती है। इसलिए अपने कैरियर के साथ में कभी मजाक मत करो, व्यवस्थित तरीके से सीरियस तरीके से पढ़ो। और आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो इसका मैं ये दूंगा, 10 अप्रैल से आप लोगों के चतुर्थ श्रेणी की स्पेशल क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। अभी सुदर्शन बैच में ऑलरेडी आप लोगों के चल रही है, आगे जो भी आप लोगों के लिए गाइडेंस का जैसा आप लोगों को आगे जरूरत होती है उसका समय समय पर आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। अपने इसी चैनल पर जीजीडी पर आप लोगों को जुड़े रहना है, और अन्य जितने विद्यार्थी आप लोगों के साथ में तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सारी चीजें जो है साझा कर देनी है, ताकि आप लोगों को एक माहौल मिले पढ़ने का, और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ ये बच्चे हमारे, हमें इनके लिए कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो, शांतिपूर्ण तरीके से, सकारात्मक सोच के साथ। जो ये कहें कि आप लोगों से नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उन्हें कहें कि मेहनत करना हमारे हाथ में है, नतीजा क्या आता है वो देखा जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि मेहनत आप लोगों ने की है, आप लोगों ने अपनी मेहनत के साथ में न्याय किया है, तो नतीजा आप लोगों के अनुरूप आएगा। अब ये जो पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन वाला जो आया है ना सिस्टम, देख लो पूरा राजस्थान जो है एकजुट होकर इसका विरोध कर रहा है। यानी जहां गलत होगा तो आप लोग पाएंगे कि सारे शिक्षक भी एक होकर आप लोगों का साथ देंगे, सारे जो है जनप्रतिनिधि भी एक मंच पर आएंगे। देख लेना आप,
इसके विरोध में, और ये बदलना पड़ेगा, इन्हें ऐसी प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा, यह आप देख लेना। तो इसकी चिंता नहीं करनी है, प्रयास जरूर करना है। चिंता नहीं करनी है का मतलब ये नहीं है कि प्रयास ही छोड़ दें, प्रयास जरूर करना है, क्योंकि जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो चीज होगी नहीं। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है और अपनी पढ़ाई को जो है सकारात्मक तरीके से आगे लेते चलते रहना है। ठीक है साथियों, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।